जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, कोई भी चीज जो चली है उसकी वास्तविकता तक पहुंचने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। मानी हर चीज के लिए, जादू के लिए नहीं है। जादू को आप क्या समझ रहे? जादू भी ऐसा है कि हर व्यक्ति के दिमाग के आउट कर देगा। जादू क्यों नहीं है? आप जादूगर तो बहुत से हैं, देखिए आप जादू है कि नहीं है। ऐसे और छू मंत्र करेगा, तुरंत पेड़ ही उगा देता है, तुरंत बालक को ही गायब कर देता है। ये नजरबंदी, कोई भी बंदी तो है, पर है ना जादू? जादू तो है ना, वो नजर को बांध देता। बांधते तो है ना, कछुआ तो तेरी बांध रहे हैं ना। वह मंत्र में इतनी क्षमता है, वह जादू में इतनी क्षमता है कि नजर बंध गई और कछु से कछु दिखाई दे रहा है। जादू मानी क्या होता है? जादू मानी झूठे ही तो है, दिख रहा है पर कुछ नहीं। पैसा बना रहा है बहुत, पर खुद भीख मांग रहा है, खुद झोली पसार रहा है, और वो लड्डू मंगा रहा है, मिठाई बहुत मंगा रहा है, जाने क्या क्या चीज मंगा लेता है और सब ढेर लगा देता है। हमने देखा है प्रत्यक्ष, ढेर लगा दिए मिठाइयों के, कपड़ों के ढेर लगा दिए, बहुत सी चीज के ढेर लगा दिए, और उसके बाद वो पैसा मांग रहा है। ढेर तो नहीं बहुत लगा लिए तो इनको रख लेना, ये रखे नहीं जाते। तो जादू ही है, दिख रहा है नहीं कुछ भी। जब जाता है तब वो सब खत्म, और केवल वो झोला पहले था जाइए लटका के जा रहा है। वो हमके देखने महाराज ये है, उसे ही तो जादू कहते हैं ना। ये संसार भी तो जादू है ना, ये भी तो भगवान का एक जादू है। ये दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पर है नहीं। ये भी परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है वो जादू की रूपरेखा मारा है। तो ये जो जादू आपने पूछा है ना, जादूगर के पास जादू है कि नहीं? मंत्र का प्रभाव, मंत्र के प्रभाव को, मंत्र को यदि वास्तव में आप उसके सही सिद्धांत से मंत्र को मतलब जो उसकी जाप करने की विधि है, उसके लाभ पाने की विधि है, उससे गुजरोगे तो मंत्रों से बहुत काम हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? मंत्र है, मंत्र में शक्ति है, जादू में शक्ति है, और सब में जो भी आप कहेंगे मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये सब होते हैं। तंत्र भी होता है, मंत्र भी होता है, जादू भी होता है, यंत्र भी होता है, टोटका भी होता है, टोना भी होता है, ये सब होते हैं। इनके सबके अस्तित्व हैं। अब इनको सब कुछ नहीं कह सकते। ये सारी शक्तियां परमात्मा ने इस सृष्टि में खेल के रूप में बनाया है। इसलिए जो शब्द आप बोलोगे कि ये चीज है कि नहीं, वो कहीं न कहीं इस सृष्टि में है। क्योंकि हर चीज सृष्टि में, हर चीज हर जगह नहीं मिलती, ये भी निश्चित है। हर चीज हर जगह नहीं मिल सकती। रेगिस्तान में ऊंट मिलता है, परंतु जाकर कश्मीर में ऊंट रखेगा तो मर जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वो ऊंट की मतलब हर चीज हर जगह नहीं मिलेगी। पर कोई कहेगा भाई ऊंट होता है, अमेरिका वाले कहेगा ऊंट होता ही नहीं है। तो वहां राजस्थान में देखेंगे रेगिस्तान के वो है तो जहाज मिलेगा, वो ऊंट ही जहाज बनाया जा रहा है कि रेगिस्तानी जहाज है, उसका नाम भी इधर रखा गया है। तो हर चीज हर जगह नहीं मिलनी, और उसका शब्द मिल रहा हो तो या का मतलब वो है नहीं। राजस्थान में यहाँ आप क्या बड़े बड़े अच्छे फल फ्रूटों के फल नहीं देख सकते, मतलब पेड़ नहीं देख रहे। जैसे अब दाख है, दाख यहाँ कहाँ होती है? सेव यहाँ कहाँ होती है? परंतु क्या सेव, दाख, किशमिश, चिरौंजी ये सब है नहीं है क्या? ये सब है ना। तो है कहीं जहां वातावरण बनाया भगवान ने, जैसा जिस जगह पर है तो वहां के लोग उसका वर्णन करेंगे। हम उसको झूठ मानेंगे या वास्तव में साच माने? वो प्रैक्टिकल करा रहे, देख सेव होता है एरिया सेव एरिया का, नहीं होता ही नहीं है यार, सेव हमने देखा ही नहीं, पेड़ होता ही नहीं है। तो ये कहां से आया? तो ब्रह्म को स्वीकार करना पड़ेगा। यह मेरी जानकारी में नहीं है, परंतु वास्तव में आपकी जानकारी में सेव है, तो निश्चित हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो जिन्होंने जो चीज देखी नहीं, जिन्होंने जिससे काम ही नहीं पड़ा है, तो वे व्यक्ति उनको नकारते हैं। जो लोग मतलब बेचारे बिल्कुल वहां में केवल बहुत गरीबी में जिए हुए हैं, बहुत गरीबी में जिए हुए हैं, उन्हें ये कह दें तुझे राजा बनाया जा रहा है। एक राजा भी होता है, तो राजा होता है दिमाग में तो आती है, परंतु यदि बातें कहते हैं कि वो राजा बहुत पैसा देगा, यदि राजा के पास गरीब पहुंच गया ना तो बहुत कम मांगेगा। क्यों?
कि वास्तव में जाना ही नहीं इतनी क्षमता को कैसे मतलब प्रयोग में लिया जाता है। ऐसे ही ये लोग परमात्मा की सृष्टि के बारे में सही समझे ही नहीं, तो का चाहे जिसको नकार देते हैं, चाहे जब स्वीकार कर लेते हैं, नेक दबाव पड़ता है जब स्वीकार कर लेते हैं, नेक अहंकार में आता है जब तुरंत उसे नकार देते हैं। भगवान तक नकार रहे हैं, मंत्र जंतर जादू टोना भूत प्रेत इन नकार रहे हैं, तो कौन बड़ी बात हो गई। भगवान तक नकारने में लगे हुए हैं, सृष्टि के मालिक को ही नकार रहे हैं कि नहीं भगवान कुछ नहीं होता है। ऐसे भी कहने वाले मिले हैं, तो क्या हम उनके कहने से भगवान को नहीं माने? भगवान का भगवान नहीं है, उनके कहने से भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं, कदापि नहीं हो सकता है। भगवान ने सृष्टि बनाई है, उसमें ये सारी चीजें हैं, भूत प्रेत तंत्र मंत्र जंत्र यंत्र जो भी कुछ है सब बना है और है। यदि आप गुजरेंगे तो उसके लोग भी मिलेंगे, उन विधानों से गुजरे, आपको लाभ मिलना चाहिए। भक्त यदि ओरिजिनल है, अनन्य भक्त है, भगवान का असली प्रेमी है, भगवान ने जिसको स्वीकार कर लिया है, उस पर इनका कोई असर नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? कि उसके योगक्षेम की गारंटी स्वयं भगवान ने ले रखी है। परीक्षा के रूप में भले ही थोड़ा बहुत कुछ उसकी एग्जाम हो सकती है, वह समय भले ही कोई बात ऐसी हो सकती है, परंतु उसको सताने वाली बात, उनसे डराने वाली बात, के डरने की बात भक्त की नहीं होती है। क्यों? इसके लिए उदाहरण देता हूं एक भक्त का। आप ले लीजिए प्रहलाद को। प्रहलाद जब भगवान की भक्ति करने लगा तो हिरण्याकश्यप ने उनके गुरु को, शुक्राचार्य को समझाया कि जाओ प्रहलाद को किसी प्रकार से तुम्हारे मंत्र जंत्र से कुछ पैदा करके कृत्या माने उससे आप मार दो। मूठ बना के, मूठ कहते हैं लोग, कृत्या नाम की असुर राक्षसी शक्ति को निकाल के और उसका नाश कर दो। वह गया और उन्होंने वे कृत्य किया और कृत्या नाम की एक राक्षसी प्रकट हुई अग्नि का गोला रूप में और प्रहलाद के पास गई। प्रहलाद केवल नारायण नारायण नारायण, उसको कोई पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तुरंत वे शक्ति, आसुरी शक्ति पर कम लगा के प्रहलाद की और तुरंत गई वापस और उसी के दोनों बच्चों को मार दिया। शुक्राचार्य के दोनों बालक मर गए। अब शुक्राचार्य बड़े तेज से रो रहा है। तब इधर लक्ष्मी कह रही गए भगवान विष्णु से, प्रभु देखिए अब ये कितना भयंकर हो रहा है, और मेरा प्रहलाद मरता तब इसको खुशी होती। तब भगवान जी कह रहे हैं स्वयं कि ये तंत्र मंत्र जंत्रों वाले लोग समझते हैं कि हम इनको मतलब नाश कर दें, भक्तों का कुछ अहित कर दें, ये इनका मूढ़ता और अहंकार है। मेरे भक्त का कौन शक्ति है, कौन क्षमता है जो उसका नाश कर दे। परंतु भक्त कैसा होना चाहिए? वास्तव में भक्त भक्त ही होना चाहिए, बनावटी नहीं। यहां बनावट नहीं चलती है। बनावटी भक्त बनेगा तो वह चाहे जहां धोखा खा सकता है और वह के बाद वो कहता है देख भक्त पर वो फलाना उदाहरण दे कोई, तो भाई वह बात हमारे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो भक्त है नहीं। भक्त जो भी कोई हुआ है, हनुमान देखिए कौन से देवी देवता को उस पर असर पड़ सकता है। उसे समुद्र में एक मतलब आई थी सर्पों की, मतलब वे सर्पों ने भेजी थी, देवताओं ने भेजी परीक्षा लेने के लिए। तो इधर मतलब कौन कौन उसको गैल में मिले, नाना प्रकार के ऐसे भी ऐसे राक्षस थे जो ऊपर ऊपर घूमती थी रहती राक्षसनी, और वे मतलब छाया को पकड़ लेती थी। ऐसे ही वाकई को हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी ने सोचा ये क्या हो रहा है, एक बार तो चाले बंद कर दिया, घबरा गए हनुमान जी। पर जैसे ही भगवान का नाम लिया, अरे तो क्या हुआ, पकड़ के मार दिया ना। इसलिए कोई भी असुर राक्षसी शक्ति यदि भक्त का कहीं अहित करने चले हो तो आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पर फिर क्या होगा, उसका नाश हो जाएगा, वो शक्ति खत्म हो जाएगी, या वह शक्ति देने वाले का अहित जाकर करेगी। दो ही पुण्य है। या आप छोड़ रहे हो तो फिर उसकी शक्ति भक्त के पास तो पहुंचेगी, पहुंचते ही जब मां देखेंगे भगवान के नाम का कवच चल रहा है भक्त के पास, तो वो तुरंत लौटकर उसका अहित कर देगी।
जो शक्ति दे रहा है। यदि शक्ति स्वयं अहंकार से आ रही है तो उसका भी नाश हो जाएगा, क्योंकि ये सारी शक्तियों में क्षमता जो मिल रही है वो कहां से मिल रही है? भगवान से। अब भगवान के विधान में चलने वाले भक्त जन का कोई शक्ति अहित करना चाहे तो उस क्षमता को, उस शक्ति को भगवान सीज कर लेता है, उससे कुछ हो नहीं पाता है। यदि होता है तो उसका नाश हो जाता है। आज वर्तमान में भी एक उदाहरण है इसका। भगवान से ही ऐसा करने लगे लोग। एक मतलब एक बाबा जी था जो, मतलब ये नौगढ़ की बात है, नौगढ़ की बात है। तो उसमें वो महात्मा मतलब रहता था बहुत पहले से, और वहाँ क्षमता उसकी बहुत बनी हुई थी कि वहाँ ने एक किसी को कोई सीधे कह दिया तेरा बच्चा मर जाएगा, अधिकारी से उसका बच्चा मर गया। तो अब वहाँ की क्षमता पूरी, वहाँ में वह कॉलोनी पूरी बहुत बड़ी छाई हुई थी। वही कॉलोनी महाराज जी चले गए। महाराज जी ने फिर वो क्या है कि जब सत्संग चालू किया तो लोग लगने लगे, वहाँ के चेला भी कटने लगे। अब वो तांत्रिक था, ठीक है ना, वो आया इतनी अगरबत्ती लेकर महाराज जी के ऊपर क्या क्या करता है, जो है वो कुछ बोल रहा है और कर रहा है। महाराज जी ने कहा प्रिय बंधु, ये एक नहीं और इतनी ले लेना, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ये जरूर है कि हाँ तेरी वो शक्ति है, तेरी वो परी है ना, मेरा परावाह लेकर भाग जाएगा। और वो हुआ ऐसा ही, उसकी क्षमता हो गई, सारी खत्म हो गई, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि भगवान वाले के पास क्या होने वाला है? भगवान वाला तो धर्म से, धर्म के विधान से चलता है, भगवान के विधान से चलता है। वहां ये शक्तियां काम नहीं करती। पर ये है नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। हैं उनकी क्षमताएं, वो कहाँ चलेंगी? जहां उनके विधान है। भक्त परे कभी काम नहीं कर सकती है। भक्त कहीं विचलित है, भक्त कहीं गड़बड़ी में है, या भगवान की परीक्षा है, तो वो परीक्षा उसको गिराने के लिए नहीं होती, कुछ देने के लिए होती है। उस कष्ट को झेल जाता है तो उसको आगे की मंजिल प्राप्त होती है।